नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। हिंदी भाषा के खिलाफ तमिल सरकार का फैसला, तमिलनाडु सरकार ने बदला रुपए का सिंबल। भावनगर में गैंगरेप का मामला, पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। और वडोदरा में त्योहार मनाने उत्सव नगरी तैयार, बाजारों में होली की धूम। तमिलनाडु में भाषा विवाद के बीच स्टालिन सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर तमिलनाडु और केंद्र सरकार के बीच विवाद चल रहा है। इस बीच तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने राज्य के बजट के रुपए का सिंबल बदलकर तमिल भाषा में कर दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है और एमके स्टालिन यहां के सीएम हैं। डीएमके सरकार ने 2025-26 के बजट में रुपए का सिंबल तमिल लिपि का अक्षर रू से रिप्लेस कर दिया है। केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच हिंदी को लेकर पिछले महीने भर से विवाद चल रहा है। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने को कह रही है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी के अलावा स्थानीय भाषा शामिल है। तमिलनाडु सरकार हिंदी के खिलाफ है। गुजरात के भावनगर में दुष्कर्म की एक और घटना सामने आई है। भावनगर शहर में एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला के साथ 4 आरोपियों ने मिलकर दुष्कर्म किया और फरार हो गए। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस घटना में 3 आरोपियों ने मुख्य आरोपी की सहायता की और महिला को जबरन उसके घर से उठाकर कार में फरार हो गए। घोघा रोड पोलीस स्टेशन एरपोर्ट रोड पर आवेल अवावरू जग्यामां अपहरण करी त्यां मार मारी अने दुष्कर्म करेलानी जे फरियाद दाखल करवामां आवेली छे। જેની હકીકત એવી છે કે આ કામના જે ફરિયાદી જે છે તેને દીપક નામનો જે વ્યક્તિ છે તેની સાથે એનો પ્રેમ સંબંધ હતો અને આ દીપકના વાઇફ જે છે તેને આ વાતની જાણ થયેલી, જેના કારણે વકીલ હસ્તક તેઓને સમાધાન થયેલું અને ત્યારબાદ જે દીપકના વાઇફ છે છતાં બી તેનું મન દુઃખ રાખતા હતા। ગઈ 10 તારીખના રોજ સાંજના 8 વાગ્યે આ ફરિયાદીના જે ઘરે અજાણ્યો માણસ આવે છે અને તેને જણાવે છે કે તમારા મમ્મી પપ્પા તમને મળવા આવેલ છે, જેથી ફરિયાદીએ જણાવ્યું કે ક્યાં છે, તો આ અજાણ્યા માણસ કે મારી પાછળ ચાલો। ત્યારથી જે ફરિયાદી તેની પાછળ જાય છે અને આગળ જતા તે ફરિયાદી જે છે તે રિક્ષામાં બેસે છે અને જે માણસ જે છે તે આગળ ચાલે છે અને મહિલા સર્કલ પાસે આવેલી જે ગલી જે છે ત્યાં 4 વ્હીલ ગાડી પડેલી હોય છે। ત્યાં આ જે 4 વ્હીલના જે ડ્રાઈવર જે છે તે આ મહિલાને જે ફરિયાદીને ધક્કો મારી અને આગળની સીટ પર બેસાડી દે છે અને દરવાજો લોક કરી દે છે। ત્યારે જે છે આ ફરિયાદીને મારવામાં આવે છે અને તેનો જે નાનો દીકરો છે 1 વર્ષનો તેને જે છે ત્યાં રેતીનો ઢગલો જે છે ત્યાં ધકેલી દેવામાં આવે છે અને બાદમાં જે છે આ મનસુખ દ્વારા दुष्कर्म કરવામાં આવેલા છે અને મારવામાં આવેલા છે। ये पिचकारी अच्छी लगी, मैं इसको खेलना चाहूंगा। माहौल लग रहा है इस बार, तो हर बार थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि लोगों के अंदर में वो है, एक बार वापस से होली जम के खेलने की इच्छा है। पिचकारियों की ढेर है, तरह तरह के कलर्स हैं। इस बार क्या खास है और क्या माहौल है इस बार होली में? रंगों की बौछार, पिचकारी की धार और गुलाल की बहार। मेरी बातें सुनकर और मेरे हाथ में ये पिचकारी देखकर आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। रंगों का त्योहार होली दस्तक दे चुकी है।
और आपको बता दें कि होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि हम कह सकते हैं कि जिंदगी को खुलकर जीने का एक मौका है, एक बहाना है। होली के दिन कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता, हम सभी एक ही रंग में रंगे हुए होते हैं और होली का जोश ही ऐसा होता है कि कोई भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पाता। और इस जश्न की असली तैयारियां वडोदरा के बाजारों में शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम वडोदरा के दिवालीपुरा रोड पर मौजूद हैं, जहां के बाजार आपके त्योहार को और भी ज्यादा यादगार बनाने के लिए और आपके जीवन में रंग भरने के लिए तैयार है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाजार की कुछ झलक कि इस बार क्या खास है और क्या माहौल है इस बार होली में। रंग उमंग और मस्ती से भरा होली बाजार, और इस वक्त हम इसी बाजार के बीचों बीच खड़े हैं, जहां चारों तरफ रंगों की खुशबू है। दुकानों पर अनगिनत पिचकारियां सजी हुई है और ग्राहकों की चहल पहल। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसा माहौल है यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर अनगिनत पिचकारियों की ढेर है, तरह तरह के कलर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस बार की सुपर पिचकारियों की। अगर आप सोच रहे हैं कि वही पुरानी पिचकारियां होंगी तो जरा इन पर नजर डालिए। हाई प्रेशर वाटर गन, बैकपैक टेक पिचकारी, मिनी थीम और स्पाइडरमैन पिचकारी, सारी तरह की पिचकारियां यहाँ पर आपको उपलब्ध मिल जाएगी। छोटी से बड़ी पिचकारी, हर तरह की पिचकारी, रंग बिरंगे कार्टून थीम के साथ, एनिमेटेड सुपर हीरोज थीम के साथ, हर तरह की थीम के साथ यहाँ पर आपको पिचकारी मिल जाएगी। और जैसे कि होली का त्योहार है, तो आप क्या बाजारी करने आए हैं आज यहाँ पर? बाजारी करने आए हैं और देख रहे हैं, बच्चा है इनके लिए भी पिचकारी वगैरह खरीदेंगे, रंग खरीदेंगे और अच्छे से होली मनाएंगे। कैसा माहौल है इस बार का? माहौल लग रहा है इस बार तो, हर बार थोड़ा ठंडा लगता है, लेकिन इस बार लग रहा है कि लोगों के अंदर में वो है, एक बार वापस से होली जम के खेलने की इच्छा है। और जिस तरीके से बाजार हर जगह लगे हुए हैं, नए नए तरीके की बंदूकें आई, पिचकारियां आई हुई हैं, तो लग रहा है कि लोगों के मन में है इस बार जम के होली खेलेंगे। किस तरह के कलर्स आप यूज करने वाले हैं? ऑर्गेनिक कलर्स या ये जो मार्केट में आर्टिफिशियल कलर्स? नहीं मैम, डेफिनेटली ऑर्गेनिक कलर्स ही यूज करेंगे, बिकॉज उससे क्या होता है कि स्किन सेफ रहता है। छोटे बच्चे भी होते हैं, उनको भी किसी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक कलर हर किसी को खरीदना चाहिए, क्योंकि एनवायरनमेंट सेफली है, स्किन फ्रेंडली होता है। ये पिचकारी अच्छी लगी, मैं इसको खेलना चाहूँगा। अब बात करते हैं रंगों के बारे में, जिसके बिना होली अधूरी है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर हर्बल कलर भी मौजूद है। जैसे कि हम जानते हैं कि केमिकल कलर से होली खेलना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक हो सकता है, तो अब बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑर्गेनिक कलर से होली खेलना ही प्रेफर करते हैं। और इसी के लिए यहाँ पर ऑर्गेनिक कलर्स, रंग बिरंगे कलर्स, लाल कलर, पर्पल, ग्रीन, हर तरह के कलर्स में यहाँ पर होली के रंग मौजूद हैं। तो इस बार मार्केट में क्या नया है? नया बहुत सारी वैरायटी आई है मेरे पास, वो भी अलग अलग है। एयरगन है, फिर इलेक्ट्रिक है, बहुत सारी वैरायटी है जितनी लगी हुई यहाँ पर, पूरी न्यू वैरायटी है मेरी। और इस बार अच्छा रहा है होली में, पैसे ज़्यादा करके आया हुआ है कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा है। ग्राहकों का रिस्पॉन्स कैसा है? बहुत अच्छा है। तो सबसे ज़्यादा बिक्री किस चीज़ की हुई है, कौन से गन? जैसा ये जो अभी है टैंक वगैरह है, और टैंक वगैरह के अंदर बहुत अच्छा मार्केटिंग हुआ है। जो भी कस्टमर है टैंक वाला ज़्यादा लेके जाता है, और गन वाले में इलेक्ट्रिक ज़्यादा चलती है। अभी इलेक्ट्रिक क्या है कि बच्चों को थोड़ा लूज होता है, और इलेक्ट्रिक क्या होती है ऑटो से चलता है, तो हिसाब से रहता है। जो ग्राहक है वो हर्बल कलर्स की बिक्री ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब हर्बल कलर की बिक्री ज़्यादा हो रही है या जो नॉर्मल कलर्स है? हर्बल कलर की ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नॉर्मल जो कलर होता है तो इन्फेक्शन ज़्यादा होता है चमड़ी में, उनका जो होता है स्किन वगैरह पे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको बहुत इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, ऐसा रहता है। तो उसके हिसाब से हर्बल कलर ज़्यादा यूज़ होता है, और ज़्यादा कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और अच्छा है सब कुछ। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये एक खास संदेश भी देती है। होली से पहले होलिका दहन की जाती है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश हमारे लिए लेकर आती है। और होलिका दहन के लिए भी यहाँ पर बहुत सारी सामग्री मौजूद है, क्योंकि होलिका दहन केवल आग जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि प्रकृति और फसल के प्रति आभार प्रकट करने का अनुष्ठान भी है। इस दिन चना, धानी, गेहूं की बालियां और गुड़ होलिका में अर्पित किए जाते हैं, और इसके साथ ही साथ खजूर को भी अर्पित किया जाता है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और वैज्ञानिक महत्व भी रखते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इस होली
बाजार में रंगों की बरसात है, पिचकारियों की धमाल है और हर तरफ त्योहार की रौनक है। कहीं इको फ्रेंडली रंगों की खुशबू है तो कहीं धमाकेदार वाटर गन्स की मस्ती और लोगों के बीच में उत्साह तो देखते ही बनता है। और क्यों ना हो, क्योंकि होली एक एहसास है खुशियों का, प्रेम का और भाईचारे का। रंग भले ही चेहरे से उतर जाता है, लेकिन होली की यादें और अपनापन हमेशा के लिए दिलों में बस जाता है। तो आप भी अपने परिवार और दोस्तों के साथ रंगों के इस त्योहार होली को ढेर सारी खुशियों के साथ मनाइए, हर्बल कलर्स का इस्तेमाल करिए और सुरक्षित होली खेलिए। और तब तक के लिए देखते रहिए VNM TV। वडोदरा में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मार्च का महीना बस शुरू ही हुआ है, लेकिन सूरज ने कुछ ऐसा कहर बरपाया कि तापमान अचानक से 40 डिग्री तक पहुंच गया। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि अभी मई और जून का महीना आना बाकी है। और इसके साथ ही शहरवासियों को भी झुलसाने वाले लू का एहसास होना शुरू हो चुका है। और इसके मद्देनज़र राज्य सरकार और मौसम विभाग ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। और इसी के चलते वडोदरा के सबसे बड़े हॉस्पिटल SST हॉस्पिटल ने गर्मी और हीट वेव की चुनौती से निपटने के लिए एक खास व्यवस्था करी है। वडोदरा का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल सयाजी हॉस्पिटल अब हीट वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहाँ खास तौर पर 20 बेड्स का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें 10 बेड्स हीट वेव ICU में हैं, जहाँ गंभीर मरीजों को तुरंत मेडिकल सपोर्ट मिलेगा, और 10 बेड्स जनरल वार्ड में, जहां लू से प्रभावित मरीजों का इलाज होगा। यहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अलर्ट पर है ताकि हीट वेव से प्रभावित किसी भी मरीज को तुरंत इलाज मिल सके। पिछले साल जब गर्मी में 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चला गया था, तब कई मरीजों की भर्ती यहां पर हुई थी और हीट वेव से पीड़ित सभी मरीजों का यहां पर तुरंत इलाज किया जाएगा। हवामान खाता की आगाही फोरकास्टिंग में येलो अलर्ट की जो फोरकास्ट हुआ है, उसमें हमारी SSG हॉस्पिटल वडोदरा की ओर से हम पूरे सज्ज है। हमने अभी 10 बेड और 10 बेड के 2 वार्ड ऑलरेडी रेडी कर दिए हैं, और अगर ज़रूरत लगी तो हम उससे भी ज़्यादा वार्ड रेडी करेंगे हीट स्ट्रोक वेव के वार्ड मरीजों के लिए। तक मरीज भर्ती हुए हैं हीट वेव के चलते? फॉर्चुनेटली अभी तक कोई मरीज हीट वेव की वजह से भर्ती नहीं हुआ है, पर हम पूरी तरह से रेडी है। पूरा स्टाफ भी उसका अलॉट कर दिया गया है। वार्ड में जो भी होना चाहिए वो सब ऑलरेडी है। ICU वार्ड में भी बेड्स की व्यवस्था करी गई है? ICU बेड्स भी है, वेंटिलेटर्स भी अगर जैसे भी ज़रूरत पड़ेगी उसका सेटअप रेडी है, वो वहाँ शिफ्ट करेंगे तुरंत ही। पब्लिक को मैं इतना बताना चाहूँगा कि ये हीट वेव की जो फोरकास्ट हुआ है, तो उसमें पब्लिक ज़्यादा धूप में मत निकले, खुले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, पर्याप्त मात्रा में प्रवाही ले, पानी ज़्यादा पिए और पौष्टिक आहार करें। तो SSG हॉस्पिटल हीट वेव से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आने वाले दिनों में गर्मी का प्रकोप और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, तो अपने सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। 12 से 3 बजे के बीच में बाहर निकलना अवॉइड करें, और अगर आप निकल भी रहे हैं तो सन ग्लासेस और कैप पहनना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए देखते रहिए VNM TV।
गुजरात के अमरेली में खनिज चोरी करने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अमरेली में लगातार रेती की चोरी हो रही है, जिस पर अमरेली के खनिज विभाग द्वारा पुलिस के साथ मिलकर कार्यवाही की गई। रेती चोरी करने वाले लोगों पर छापेमारी कर 35 लाख रुपए का मुद्दामाल सीज किया गया है, जिसमें 4 डंपर, 1 ट्रैक्टर लोडर समेत की वस्तुएं बरामद की गई है। गत रात्रिना अमरेली खाण खनिज तथा तालुका पोलीस स्टेशन अमरेली द्वारा चांपाथल रोड पर सादी रेती खनिजना संग्रह तथा वहन अन्वये रेड करवामां आवेल, जेमां 3 डंपर, 1 ट्रेक्टर तथा 1 लोडर તેમજ રોડ પરથી 1 ડમ્પર સાદી રેતી ખનિજના વહન अन्वये રોયલ્ટી પાસ વગર सीज કરી અને મુદ્દામાલનો કબજો તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનને સોંપવામાં આવે તથા કુલ મુદ્દામાલ કિંમત 35 લાખ આશરે થયેલ છે, જેની દંડકીય कार्यवाही नियमोनुसाરની हाथ धरવામાં आवेल છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, OTG और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
गुजरात के सूरत में पुलिस को चुनौती देने वाले वायरल वीडियो का मामला सामने आया है। सूरत के वराछा इलाके में ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी से खतरनाक स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस वीडियो में कुछ युवक लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे और स्टंट कर रहे थे, जिससे सड़क पर लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हिरेन गोहिल, विशाल सियाल, उमेश सिरसाठ, शैलेश राठौड़, गोपाल परमार, मनहर राठौड़, विपिन राठौड़, जयेश गोहिल और एक नाबालिग शामिल है। इनमें से मुख्य आरोपी हिरेन एक यूट्यूबर है, जबकि बाकी आरोपी हीरा कारखाने और मजदूरी का काम करते हैं। सभी आरोपी वराछा के घनश्याम नगर के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि ब्लैक स्कॉर्पियो गाड़ी हिरेन कमलेश गोहिल की थी, जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए किया गया था। आज सुबह से एक सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग गैर रीति से स्कॉर्पियो पे आगे बोनेट पे बैठ के गाड़ी चला रहे हैं और पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं कि पुलिस क्या कर लेगा, और पुलिस को बेवकूफ बनाने की हरकत कर रहे हैं। तो इस वीडियो को एनालाइज किया हमारी टीम ने, और ये जो बनाव है वराछा पुलिस स्टेशन के विस्तार में पड़ता है। जगदीश नगर गार्डन के पास ये बनाव बना है। इसमें टोटल 9 आरोपी हैं, जिसमें एक जुवेनाइल है और बाकी सबकी उम्र 20-22 साल की है। गाड़ी का नंबर है GJ05 RV 9841, जो कि एक स्कॉर्पियो है, और मुख्य आरोपी हिरेन के नाम पे रजिस्टर्ड है ये गाड़ी। और इनका काम है सोशल मीडिया में लाइक्स लाना, पब्लिक को गुमराह करना और कुछ भी करके अलग अलग मीडियम से कमेंट इकट्ठा करना और अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना। तो गलत काम करके भी ये फॉलोअर्स इकट्ठा करने का काम करते हैं। इसके तहत हमने इस पे सख्त एक्शन लिया और BNS की धारा 281, GP एक्ट 104, 1010, 1117 और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने इनमें गुनाह रजिस्टर किया है और आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। होली और धुलेटी पर्व को ध्यान में रखते हुए वडोदरा रेलवे स्टेशन पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। त्योहार के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी के तहत प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे पुलिस ने मिलकर स्टेशन पर यात्रियों और उनके सामान की जांच की। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा जांच का ये अभियान त्योहार के दौरान लगातार जारी रहेगा, ताकि यात्रियों को सुरक्षित यात्रा का अनुभव मिल सके। वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के बंगले पर देर रात छात्रों ने हल्ला बोला। वडोदरा में स्थित विश्वविख्यात महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। बीती रात विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव के बंगले पर छात्रों ने हल्ला बोल कर दिया और तालाबंदी कर दी। छात्रों का कहना है कि जब तक वाइस चांसलर विजय श्रीवास्तव बंगला खाली नहीं करेंगे, तब तक उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने मीडिया के सामने साफ कहा कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। गुजरात में कांग्रेस को मजबूत करने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अहमदाबाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने के लिए कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक पहुंचे। इस बैठक में संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल सहित अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। गुजरात में पार्टी को मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। देखिए, काफी समय से इंतजार था कि हमारे नेता राहुल गांधी जी गुजरात आए और कांग्रेस के प्रमुख साथियों के साथ बातचीत करें। 2 दिन का दौरा उनका हुआ 7 और 8 तारीख का, और उसमें 7 और 8 तारीख का, और उसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ। वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही। स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। दिल्ली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।